अस्पताल से नहीं मिली एम्बुलेंस तो बीमार वृद्ध पिता को कंधे पर लादकर घर जाने के लिए निकल पड़ा बेटा। गोंडा बाबू ईश्वर सरन जिला चिकित्सालय की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक गरीब को अस्पताल में 4 दिनों तक भर्ती रहने के बाद पैसे के अभाव में न तो समुचित इलाज मिला और न ही घर जाने के लिए एम्बुलेंस, उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो बेटे ने पिता को कंधे पर लादकर अस्पताल से करीब 30 किलोमीटर दूर कर्नलगंज पैदल अपने घर के लिए चल पड़ा। हालांकि बस स्टॉप पहुंचने पर कुछ समाज सेवियों द्वारा उससे पैसे देकर टेम्पो से उसके घर भिजवाया गया। गरीब वृद्ध को पैसे के अभाव में न इलाज न एम्बुलेंस, लिखा बाहर की दवाई। योगी सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तरह तरह का प्रयास कर रही हो, लेकिन सरकारी अस्पताल में गरीबों को बिना जेब ढीली किए इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस बात की पोल तब खुल गई जब कर्नलगंज के तहसील के हलधर मऊ ब्लॉक निवासी शिव भगवान अपने वृद्ध पिता जीव बोध 72 वर्ष, जिन्हें खांसी और सांस लेने में दिक्कत थी, करीब 4 दिनों तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्नलगंज पर इलाज कराया। कोई आराम न मिलने पर वहां के अधीक्षक ने इन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। 20 मई को शिव भगवान ने अपने पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि वहां पर वार्ड में तैनात नर्स द्वारा फाइल बनाने के नाम पर 100 रुपए की मांग की गई। पैसा न होने के कारण वह नहीं दे सका, तो उसे डेंगू वार्ड में डाल दिया गया। इस दौरान नर्स द्वारा उसे बार बार वृद्ध को लखनऊ रेफर करने की बात कहती रही। पीड़ित गरीब नर्स के सामने गिड़गिड़ा रहा, पैसे नहीं है, कैसे लखनऊ लेकर जाएं? लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों को इस गरीब पर दया नहीं आई। इस दौरान वृद्ध दर्द से चिल्लाता रहा। बेटा अस्पताल कर्मचारियों को पैसे ना होने की दुहाई देता रहा, लेकिन किसी ने बेटे की बात नहीं सुना। इलाज के अभाव में वृद्ध ने खाना पानी भी बंद हो गया। पिता की हालत अत्यधिक नाजुक होने पर उसने कहा कि साहब, जब इलाज नहीं हो रहा है तो मेरे पिताजी को एम्बुलेंस से घर भिजवा दीजिए। अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि एम्बुलेंस सिर्फ मरीजों को लाती है, वापस छोड़ने नहीं जाती है। तुम जैसे कि चाहो इनको घर ले जाओ, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बेटे को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने पिता को कंधे पर लादकर 30 किलोमीटर दूरी पैदल चलने का निर्णय लिया। बस स्टॉप से कर्नलगंज रोड पर पैदल कंधे पर लादकर जाते वृद्ध को देख कुछ समाजसेवी अपने आप को नहीं रोक पाए। उन्होंने उससे रोककर पूरे हालात का जायजा लिया। तो बाबू ईश्वर सरन जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों के कारनामों की पोल खुल गई। यह बात जब मीडिया कर्मियों द्वारा सीएमओ राधेश्याम केसरी को बताई गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से बात करने की सलाह दे डाली। जब सीएमएस को फोन किया गया तो उनका फोन नहीं उठा। मीडिया के लोगों द्वारा यह सारी तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर जब सीएमए से दुवाला को पूरे प्रकरण से अवगत कराया कि अभी एक मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, वह अपने वृद्ध पिता को कंधे पर लाद कर ले जा रहा था। उसने अस्पताल से एम्बुलेंस मांगी, ना तो उसे एम्बुलेंस दी गई, ना ही डिस्चार्ज का पर्चा दिया गया। दवा बाहर से लिखी गई। तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अभी हमने वार्ड इंचार्ज से पूछा था तो उन्होंने बताया कि वह मरीज अपने आप चला गया है। हम इसकी जांच करेंगे कि मरीज अस्पताल से गया तो रजिस्टर पर एंट्री क्यों नहीं की गई, समय क्यों नहीं लिखा गया। यह पूछे जाने पर कि उसका आरोप है कि उसे बाहर से दवा लिखी गई तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, उसे मेरे पास आना चाहिए। कुल मिलाकर अधिकारी एक ही जवाब देते हैं कि इसकी जांच की जाएगी, लेकिन आज तक किसी भी कर्मचारी पर नहीं आई जांच की आंच। सर, अब सभी लोग आना होगा, पैसा मांग रहे हैं तो क्या मजबूरी है हमारे पास, इतना पैसा हमारे पास है नहीं। कौन है जिसको लादे लिए ले जा रहे थे? पिताजी। क्या नाम है आपका? आप कौन है? हमारा अजय नाम। आप कौन है? हम हमारे पिताजी हैं, उनके बेटे। एम्बुलेंस के लिए मतलब वो वापसी नहीं जाते, वो एम्बुलेंस अस्पताल। अच्छा। हाँ, लाया जाता है, वापसी नहीं ले जाया जाता। पैसा नहीं है आपके पास? पैसा नहीं था। कैसे ले जाएंगे इनको? ले जाएंगे, कोई साधन करेंगे अब।
मिली वो अपने पिताजी को कंधे पे लाद के लेके गया। आरोप ये भी है कि पैसा मांगा जा रहा था, उनके इलाज भी समुचित नहीं हुआ। क्या है मामला? मेरी सिस्टर ने, हमने ऊपर से पूछा है सिस्टर से, तो वो पेशेंट एडमिट थे हमारे यहाँ, जो कि बिना बताए यहाँ से चले गए हैं, ठीक है। और पैसे लेने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो मेरे संज्ञान में नहीं है, ना ही मेरे पास कोई आया इस बारे में बात करने के लिए। फिर भी आप जो कह रहे हैं उसकी मैं जांच करा लूँगी। मैम, क्या अगर कोई डिस्चार्ज होता है तो उसको एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती है? हर पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड की जाती। तो ये एडमिट थे और बिना डिस्चार्ज हुए चले गए? किसी ने डिस्चार्ज नहीं किया उनको, बिना बताए लेके चले गए हैं। डॉक्टर साहब, एक वृद्ध आपके हॉस्पिटल में भर्ती था डेंगू वार्ड में, और उसको हम लोगों ने कंधे पर लाद के उसके लड़के द्वारा ले जाया गया है यहाँ से करीब 2 किलोमीटर तक। उसके बाद में टैक्सी किया है, टैक्सी गया है, वो एम्बुलेंस मांगा, उसको एम्बुलेंस नहीं दी गई। वो डिस्चार्ज का पेपर मांगा, नहीं दिया गया। उसको बाहर से दवा भी लिखी गई। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है, मैंने अभी आप जानकारी आपके द्वारा मिल रही है मुझे, मैंने जो सिस्टर इंचार्ज हैं उनसे हमने बुला के पूछ लिया है। सिस्टर इंचार्ज कह रही हैं कि वो वृद्ध जो है अपने आप यहाँ से चला गया है बिना डिस्चार्ज स्लिप वगैरह कुछ भी लिए हुए। अब हम इसकी जानकारी और करेंगे, इसमें जांच करेंगे कि आखिर वो ऐसे कैसे चला गया, है ना। उन्होंने एब्सकॉन्ड लिखा कि नहीं लिखा, उसके एब्सकॉन्ड होने के बाद पुलिस इंफॉर्मेशन भी होती है, ये सारी जांचों का करेंगे हम। नहीं मैम, उसका आरोप है कि उसको बाहर से दवा भी लिखी गई है। बाहर से दवा तो देखिए हमारे पास तो आया नहीं, एटलीस्ट वो हम यहाँ बैठे इस चेयर पे, तो अगर बाहर से दवाई लिखी थी तो वो एक बार आता हमारे पास, है ना, कि हमारे लिए हमको दवाई बाहर से लिखी गई। एम्बुलेंस भी उसको नहीं दी गई, कंधे पर लाद के अपने पिता को ले गया। जब वो एब्सकॉन्ड हो गया, जब किसी की जानकारी में नहीं है तो एम्बुलेंस कहाँ से मिल जाती है बताइए। वो उसको बताना चाहिए था कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, वो यहाँ आता मेरे पास। सिस्टर का कहना है वो बिना बताए चला गया। हमारे अस्पताल जो सिस्टर इंचार्ज उनको मालूम ही नहीं है कि पेशेंट कहाँ चला गया। नहीं, सिस्टर इंचार्ज को तो ये भी नहीं पता है मरीज कै बजे गया। वो अभी कह रही है, जबकि 1-1.5 घंटा पहले यहाँ निकला है, 2 घंटा पहले। उनसे हमने पूछा है, उन्होंने बोला कि पेशेंट अपनी मर्जी से चला गया है, फिर टाइम की जानकारी मैं दे दूँगी उनकी पेशेंट में, कब तक वो पेशेंट था। ठीक।